हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 28th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो एक्चुअली में जहाँ से आप बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली आपकी यूज़ होगी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है डॉम। तो डॉम फुल फॉर्म है इसकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका बेसिकली हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये, और इससे आप थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं जो चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी हैं। अब एक्चुअली आपको जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे लगेगी और समझ आएगी कि कैसे जावास्क्रिप्ट जो हमने अभी तक बेसिक पढ़ा है उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जो आप लोग काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका हम प्रोजेक्ट बनाएं, तो ये वो टॉपिक है जिसके बाद अब हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली बनेगा। क्योंकि यहाँ से जो HTML हम लोग बनाते हैं उसको कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉम की जब मैं बात करता हूँ तो डॉम एक इंटरफेस है बेसिकली, और इसके थ्रू हम लोग हमारे HTML के एलिमेंट या फिर एट्रीब्यूट में किसी भी चीज के साथ 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम गेट, सेट, ऐड एंड डिलीट, ये 4 चीजें हैं जो हम हमारे किसी भी HTML के एलिमेंट और एट्रीब्यूट के साथ हम लोग काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉम। मतलब यह है कि डॉम के थ्रू किसी भी HTML टैग और एट्रीब्यूट को आपको उसकी वैल्यू रिट्राइव करनी है, कोई वैल्यू सेट करनी है, कुछ उसमें ऐड करना है या कुछ उसमें डिलीट करना है। डॉम के बारे में जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमें जो डॉम का एक ट्री स्ट्रक्चर होता है पहले उसे समझना पड़ेगा। जब मुझे कोई एक बेसिक HTML पेज बनाना होता है तो एक बार हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। हमने यहां डाल दिया हेड। हेड के अंदर हम लोग एक टाइटल टैग यूज करते हैं। मैं डाल देता हूं लेट्स से माय पेज, और एक हमारे पास जिस लेवल पे हमारा हेड है उसी लेवल पे हमारे पास एक बॉडी आती है। बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिव ले सकते हैं। 2 डिव ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अब हर एक डिव के अंदर मुझे अगर कोई और डेटा डालना है तो मैं और डेटा डाल सकता हूं। यहाँ पे लेट्स से मैं पी टैग ले लेता हूं। तो ये जो हमने HTML का स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं इसे रन करूं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल यू करेंगे तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉम बेसिकली ये बोलता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एक हायरार्की वाइज चलता है। वो हायरार्की क्या होती है? तो हायरार्की ये बोलती है कि सबसे जो पहला आपका एलिमेंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। अगर मुझे इस पूरे के पूरे HTML में कुछ भी चीज ऐड करनी है, गेट करनी है, डिलीट करनी है और इंसर्ट करनी है, कुछ भी अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट आपका जो टॉप लेवल पे होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। मैं जो ऐड करना, गेट करना कह रहा हूं, लेट्स से अज्यूम यहाँ पे H1 टैग है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस टैग के अंदर का डेटा निकालूं। अब आप बोलेंगे जरूरत क्या है, चलिए जरूरत समझते हैं। लेट्स से अज्यूम ये ना होके कुछ ऐसा है, मेरे पास एक इनपुट टाइप है टेक्स्ट बॉक्स। आप चाहते हैं कि जब भी एक कोई बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, जब भी कोई ये सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो जो भी ये टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने डाला है उसको हम रिट्राइव कर लें। जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे थे, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूं कि मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स है, num1 एंड num2। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से जो डेटा मुझे मिलेगा उसको ऐड कर लूंगा। एक बार रन करते हैं तो देखिए, इसको इग्नोर करिएगा। लेट्स से यहां मैंने डाला 20, यहां डाला मैंने 30। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूं मैं तो इनका डेटा रिट्राइव करूं और इन्हें ऐड कर लूं। क्लिक करूं मतलब इवेंट्स हमने जो देखे, और इनसे जो मुझे डेटा रिट्राइव करना है उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है डॉम की। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था HTML के एलिमेंट या फिर एट्रीब्यूट में कुछ निकालना हो, वहां से ऐड करना हो, अपडेट करना हो, उसी के लिए हम लोग डॉम का यूज करते हैं। इसकी एक हायरार्की होती है जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे टॉप लेवल पे आपका होता है डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो पूरे का पूरा हम लोगों ने पेज बनाया है इसका जो पेरेंट होता है वो एक्चुअली होता है डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट के बाद अगर आप ये पूरे का पूरा टैग देखें तो ये होता है HTML के अंदर। HTML के बाद अगर आप देखें तो एक हेड और एक बॉडी स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो HTML है इसके अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। इस हेड के अंदर अगली चीज क्या आ गई? टाइटल आ गई। तो हेड के अंदर अगली चीज होती है टाइटल। बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो क्या है हमारे पास? यहाँ पे डिव है, एक डिव ये और एक डिव ये। इस डिव के अंदर फर्दर एक h1 टैग है, तो इस डिव के अंदर मैंने एक h1 टैग डाल दिया। ये वाले डिव के अंदर एक p टैग है, इस वाले डिव के अंदर एक p टैग है। इस p टैग के अंदर मेरे दो टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैंने डाल दिया। इस p के बाद एक्चुअली p के लेवल पे ही दो टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट इनपुट और इनपुट मैं जूम कर लेता हूं यहां पे। तो इस तरीके से मेरा ये जो पर्टिकुलर पेज है इसका जो ट्री जनरेट होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू उठानी है, लेट्स से इसकी वैल्यू उठानी है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं इस इनपुट पे जाना, इस इनपुट पे जाने के लिए इस डिव पे जाना पड़ेगा, इस डिव पे जाने के लिए इस बॉडी पे जाना पड़ेगा, इस बॉडी पे जाने के लिए इस HTML पे जाना पड़ेगा, और इस HTML पे जाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। तो या तो मैं ये हायरार्की फॉलो कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे डायरेक्टली इस इनपुट की कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन पता है जो बाकी इनपुट से अलग है, तो मैं इसकी वैल्यू रिट्राइव कर सकता हूं। जैसे HTML अगर आपको बेसिक पता है तो आपके पास ID होती है, ID यूनिक होती है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आगे चल के डिटेल में हम इन्हें देखेंगे। तो अब इस ID में मैंने डाल दिया num1, सॉरी डिलीट हो गया, num1, और इस ID पे डाल दिया मैंने num2। तो अब DOM की हेल्प से मैं num1 और num2 की वैल्यू को रिट्राइव कर लूंगा, और उसके बाद जो मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर मेरे परफॉर्म करने हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं यहां पे परफॉर्म कर दूंगा। इसमें एक चीज जो है आपको वो भी समझनी पड़ेगी कि पूरे का पूरा जो इस HTML पेज से मुझे कोई भी चीज रिट्राइव करनी है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ये डॉक्यूमेंट जो एक ऑब्जेक्ट है, तो जो भी डेटा हमें रिट्राइव करना होता है वो डेटा हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही रिट्राइव करना होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बेसिकली डॉम का है कि इस पेज में कुछ भी मैनेज या मैन्युपुलेट, अगर मैन्युपुलेट एक्चुअली परफेक्ट वर्ड है, तो इस पेज पे अगर मुझे कोई भी चीज को मैन्युपुलेट करना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं उसे कर सकता हूं। और यही जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। आगे चल के हम लोग इसी मॉडल में क्या हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं डेटा रिट्राइव करने के। बटन के क्लिक पे मुझे यहाँ कुछ ऐड करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई ये बटन पे क्लिक करे तो एक और p टैग यहाँ पे ऐड हो जाए। यहाँ पे लेट से लिखा है विशाल गुप्ता, और ऑटोमेटिकली एक नया p टैग बन जाए जिसके अंदर लिखा हुआ हो दिल्ली। डॉम की जरूरत है। अगर आपको चाहिए कि कोई बटन पे क्लिक करे, इस चीज को हटाना है, डॉम की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि क्लिक करने पे ही हो, मैं बस आपको खाली समझाने के लिए वो बता रहा हूं। आप अगर चाहें तो पेज लोड पे भी अगर ये सेम टू सेम काम डॉम के थ्रू करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप उसे कम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डॉम के बारे में कि क्या डॉम है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। डिटेल हम लोग इसका जो हमारे आने वाले वीडियोस है वहां पे देखेंगे। तो आई गेस डॉम के बारे में अभी आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिली होगी यहाँ पे कि क्या होता है वो। बाकी अगर इतना भी समझ में अभी बेसिकली आया है कि क्या डॉम करता होगा, क्या है, सफिशिएंट है उतना। आगे जब हम उसके फंक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो वहां पे आपको डॉम के बारे में जो और डिटेल में नॉलेज है वो मिल जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो डॉम के बारे में। वीडियो में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हमारा ये, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।